आप सभी लोगों का हमारे चैनल रिश्ते नाते समाज सेवा सोसाइटी में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी बात जो कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक गलत है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारी बात को समझिए। हम तर्क संगति बात बताने जा रहे हैं और जो चीज़ तर्क पर खरी उतरती है वो यथार्थ सही होती है, सत्य होती है, और जो तर्क पर खरी नहीं उतरती है, गलत होती है, तो वो यथार्थ में गलत कही जाती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों को हम ऐसी जानकारी और आगे भी देते रहें। तो आज हम बताएंगे कि हिंदू धर्म के जो साहित्य हैं, जो पुराण हैं, उनमें एक शब्द आया है, शब्द वेदी वाण। तो शब्द का मतलब होता है अक्षर, बोलना। जैसे मुंह से निकालो कोई शब्द तो उसको कहते हैं शब्द। और वेदी का मतलब होता है वेदन, भेदना। मतलब वेदना का मतलब होता है भेदना, मतलब उसको क्या कहा जाता है कि उस पर वार करना। तो ये आपको हम बताएंगे। तो आज हम शब्द वेदी बाण के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि शब्द वेदी बाण, इसका प्रयोग सही तरीके से किसने किया, कब किया और कैसे किया, और गलत तरीके से किसने किया और कहाँ पर इसका दुरुपयोग हुआ। तो आइए हम बताते हैं कि आपको बता दें, एक रामायण में कहानी है श्रवण कुमार और दशरथ की। श्रवण कुमार और दशरथ की। तो उसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को कामर में रख करके उनको यात्रा पर ले जाते हैं, और वहाँ पर जब रास्ते में उनके माता पिता को प्यास लगती है तो वो अपने बेटे श्रवण कुमार से कहते हैं कि बेटा हमको प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता की कामर को वहीं रख देता है और पानी का पात्र लेकर के और सरयू नदी की तरफ जाता है, और वहाँ जब पानी पात्र में भरता है तो उसमें आवाज़ आती है, गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है। तो पानी भरा, तो वैसे ही राजा दशरथ उधर शिकार के लिए चले थे। तो उन्होंने ये समझा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, उसकी आवाज़ है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि जानवर कभी भी पानी पीता है तो उसके पीने में गुड़ गुड़ की आवाज़ नहीं आएगी। पात्र में पानी जब भरा जाता है, गगरी हो या कोई और पात्र हो, उसमें तो जब भरा जाएगा पानी तो गुड़ गुड़ की आवाज़ आएगी। इसी गुड़ गुड़ की आवाज़ पर राजा दशरथ ने अपना, कहते हैं कि शब्द वेदी बाण चलाया तो वो श्रवण कुमार के लगा सीने में और श्रवण कुमार वहाँ पर मर गए। तो है यहाँ शब्द वेदी बाण की बात। शब्द वेदी, मैंने पहले बताया कि शब्द किसी के बोलने को भेदना
कहा जाए, शब्दों को भेदा जाए, उसे कहते हैं शब्द वेदी। तो यहाँ पर राजा दशरथ ने गुड़गुड़ की आवाज पर बाण चलाया, लेकिन वो बाण न पात्र में लगा न नदी में लगा, वो श्रवण कुमार के लगा, और जिससे श्रवण कुमार, तो ये राजा दशरथ की जो रामायण में कहानी दी गई है, तर्क के आधार पर खरी नहीं उतरती है, तर्क के आधार पर ये मिथ्या साबित होती है। राजा दशरथ शब्दवेदी बाण का चलाना नहीं जानते थे और उन्हें शब्दवेदी बाण का ज्ञान भी नहीं था। तो आइए हम बताते हैं कि शब्दवेदी बाण किसने चलाया। शब्दवेदी बाण यहाँ पर आपको बता दें कि द्रोणाचार्य के एक शिष्य हुए थे एकलव्य। तो एकलव्य ने अपने गुरु की पूजा पाठ होने पर कुत्ता भौंक रहा था, तो उस समय शब्दवेदी बाण चलाया था। तो शब्दवेदी बाण जब चलाया, एक नहीं उन्होंने 4 बाण चलाए और कुत्ता को भौंकना बंद करा दिया। कुत्ता मरा नहीं, उसका भौंकना बंद हो गया, और बंद होने के बाद उनके गुरुजी की जो तपस्या हो रही थी, जो अर्चना हो रही थी, जो पूजा हो रही थी, उसमें कोई बाधा नहीं आया। तो ये जबकि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से, धनुर्धर बनने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान करके, जैसा कि इन साहित्यों में लिखा है, और वहाँ पर अभ्यास किया, अभ्यासरत रहे, और उन्होंने शब्दवेदी बाण भी चलाना सीख लिया। तो इसे कहते हैं शब्दवेदी बाण, कि एकलव्य ने कुत्ता जो भूंस रहा था उसको मरने भी नहीं दिया, और अपने गुरु की जो तपस्या हो रही थी उसको, उसमें बाधा भी नहीं आने दी। जब उनकी तपस्या खत्म हो गई तो उन्होंने अपने बाणों को कुत्ता के मुख से निकाल लिया। इसको कहते हैं शब्दवेदी बाण। और राजा दशरथ ने शब्द की आवाज पर जब बाण चलाया तो श्रवण कुमार के लगा, तो इसलिए राजा दशरथ को शब्दवेदी बाणों का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए राजा दशरथ को ये कहा जाए कि राजा दशरथ शब्दवेदी बाण का ज्ञान नहीं रखते थे।